यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था शांतिपुर। शांतिपुर अपने नाम की तरह ही बेहद शांत और खूबसूरत था। इस गांव में लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे और उनके बीच बहुत ही अच्छा भाईचारा था। इसी गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी गीता और उनके 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास एक वफादार कुत्ता भी था, जिसका नाम था शेरू। शेरू रामू के परिवार का सदस्य था और सब उसे बहुत प्यार करते थे। शेरू बहुत ही समझदार और वफादार कुत्ता था। वह हमेशा रामू के साथ खेतों में जाता और उनकी फसलों की रखवाली करता। गांव के सभी लोग शेरू की वफादारी और बहादुरी की कहानियां सुनाते थे। शेरू की वफादारी का एक किस्सा ऐसा था जिसने पूरे गांव को उसकी बहादुरी और प्रेम का कायल बना दिया। एक दिन की बात है, रामू अपने खेतों में काम कर रहा था और शेरू हमेशा की तरह उसके साथ था। दोपहर का समय था और रामू को प्यास लगी। उसने शेरू से कहा, शेरू, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, तुम यहाँ फसल की देखभाल करना। शेरू ने अपनी समझदारी से रामू की बात समझ ली और फसल की रखवाली करने लगा। अचानक शेरू ने खेत के कोने में कुछ अजीब सी हरकत देखी। उसने देखा कि 2 चोर चोरी छिपे खेत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। शेरू तुरंत उनके पास पहुंचा और जोर जोर से भौंकने लगा। चोर घबरा गए और भागने लगे। शेरू ने उनका पीछा किया और जब तक रामू वापस नहीं आया तब तक उसने चोरों को खेत से दूर ही रखा। रामू ने शेरू की बहादुरी की दाद दी और उसे प्यार से सहलाया। उसने शेरू को अपने बच्चों जैसा प्यार किया और कहा, शेरू, तुमने आज मेरी फसल को बचा लिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। शेरू ने भी रामू को अपनी वफादारी और प्रेम से जवाब दिया। एक दिन जब रामू और उसका परिवार घर पर आराम कर रहा था, गांव में एक भयानक आग लग गई। आग की लपटें तेज हवा के साथ तेजी से फैल रही थी और पूरे गांव को जलाने की धमकी दे रही थी। रामू और गीता अपने बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर निकल गए, लेकिन शेरू अंदर ही रह गया। रामू और गीता ने सोचा कि शेरू बाहर निकल गया होगा, लेकिन जब उन्होंने चारों ओर देखा तो शेरू कहीं नहीं दिखा। वह हमारा परिवार का हिस्सा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। गीता ने रामू का हाथ थामकर कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमें शेरू को बचाना ही होगा। रामू और उसके परिवार ने हिम्मत जुटाई और शेरू को ढूंढने के लिए आग के बीच में घुस गए। आग की लपटें बहुत तेज थीं और चारों ओर धुआं ही धुआं था, लेकिन रामू की आंखें शेरू को ढूंढ रही थीं। अचानक रामू ने देखा कि शेरू एक कोने में फंसा हुआ है और बाहर नहीं निकल पा रहा है। रामू ने तुरंत अपने बच्चों से कहा, तुम सब यहाँ रुको, मैं शेरू को लेकर आता हूँ। रामू ने हिम्मत जुटाई और शेरू के पास पहुंचा। उसने शेरू को अपनी गोद में उठाया और बाहर की ओर भागा। शेरू भी रामू को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने रामू की गोद में आराम से बैठकर उसकी मदद की। रामू ने जैसे तैसे अपने परिवार के साथ बाहर निकलने में सफलता पाई। बाहर निकलते ही रामू और उसके परिवार ने राहत की सांस ली। शेरू भी अब सुरक्षित था। गांव के लोगों ने रामू और शेरू की बहादुरी की तारीफ की और उन्हें सम्मानित किया। रामू ने कहा, शेरू ने हमें हमेशा सुरक्षित रखा है, आज मेरा फर्ज था कि मैं उसे बचाऊं। शेरू की वफादारी और रामू के साहस की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग अब और भी ज्यादा शेरू को प्यार करने लगे और उसकी बहादुरी के किस्से सुनाने लगे। रामू और उसका परिवार अब भी शेरू के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। शेरू भी अपनी वफादारी और प्रेम से रामू के परिवार का सच्चा साथी बना रहा। समय बीतता गया और शेरू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी वफादारी और प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उसने अपनी आखिरी सांस तक रामू और उसके परिवार की सुरक्षा की। शेरू के जाने के बाद भी उसकी यादें और उसकी बहादुरी की कहानियां गांव में जिंदा रहीं। लोग शेरू की कब्र पर फूल चढ़ाने आते और उसकी वफादारी को सलाम करते। शेरू की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वफादारी और प्रेम का कोई मूल्य नहीं। एक वफादार साथी जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, यह शेरू ने साबित कर दिया। उसकी वफादारी और बहादुरी की कहानियां हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। शेरू के बाद रामू ने एक और कुत्ता पाला, जिसका नाम उसने शेरू की याद में शेरू जूनियर रखा।
शेरू जूनियर भी अपने पूर्ववर्ती की तरह वफादार और बहादुर निकला। रामू और उसका परिवार शेरू जूनियर के साथ भी उसी प्रेम और विश्वास के साथ जीवन जीने लगे। इस प्रकार शेरू की कहानी हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गई। गांव के लोग अपनी वफादार साथी की याद में हर साल एक दिन शेरू दिवस मनाने लगे। इस दिन वे अपने पालतू जानवरों की वफादारी और प्रेम का सम्मान करते और उन्हें विशेष प्यार देते।